फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत बड़ा तूफान आया है और उससे काफ़ी तबाही हुई है। इसके बाद एक कार दिखाई जाती है जिसमें कि दो साइंटिस्ट स्टीवन और माइक रहते हैं और वे दोनों समुद्र के किनारे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जो पहले कभी नहीं देखी थी। जब वे दोनों समुद्र के किनारे पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़े जायंट की बॉडी पड़ी हुई है। दूर दूर के लोगों ने जब इस जायंट के बारे में सुना तो वे सब इसे देखने के लिए बीच पर आने लगे। स्टीवन और माइक भी उस जायंट को देखने के लिए बीच पर पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि लोगों की वहां पर काफी भीड़ है और सबके सब जायंट को देख रहे हैं। वे देखते हैं कि सबके सब उस जायंट से काफी दूर हैं और उसके पास जाने में डर रहे हैं। स्टीवन उस जायंट के पास जाता है और उसे करीब से देखने लगता है। वह सोचता है कि इस जायंट की एज का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। स्टीवन जब उसे और पास से देखता है तो वह पाता है कि यह जायंट अभी यंग था और वह उसके पूरे शरीर को देखता है और इधर उधर घूमने लगता है। उस जायंट की बॉडी बहुत बड़ी थी और उसे एक सामने खड़े होकर ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता था। उसके बड़े शरीर का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता था कि जो उसकी हथेली थी वह एक तालाब बन चुकी थी और उसमें मछलियां तैर रही थी। कहानी के अगले दृश्य में दिखाया गया है कि स्टीवन की एक दोस्त उस जायंट की बॉडी के ऊपर चढ़ जाती है और वहां जंप मारने लगती है और लोगों को वह यह दिखाती है कि यह तो एक मुर्दा जायंट है। इसके बाद वहाँ खड़े लोग भी उस जायंट की बॉडी में चढ़ते हैं और इधर उधर घूमने लग जाते हैं। स्टीवन वहीं से खड़े होकर यह सब देख रहा था। शाम ढलने ही वाली थी, इस वजह से वहाँ पर लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी और लोग वहाँ पर फोटो खिंचवाकर अपने घर की ओर निकल रहे थे। स्टीवन उस जायंट के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहता था, इसलिए वह फिर से वहां पहुंच जाता है। वहां जाकर स्टीवन देखता है कि कुछ बच्चे उस जायंट की बॉडी के ऊपर खेल रहे हैं और कुछ बच्चे नीचे की ओर फिसल रहे हैं। स्टीवन जब उस जायंट के पास आता है तो वो देखता है कि उस जायंट की बॉडी धीरे धीरे गलने लगी है। स्टीवन काफी करीब से उस जायंट को देखता है, उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ रहा था। वह यह भी नोटिस करता है कि उसके चेहरे के पास एक कीड़ा घूम रहा है। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके स्टीवन उस जायंट की छाती पर चढ़ जाता है। उसके बाद वह देखता है कि उसका एक हाथ कुछ कीड़े खा रहे हैं। पक्षी उसके मांस को नोचकर खा रहे हैं। उस जायंट की आंखों का रेटिना भी अब अजीब ढंग का हो गया था और वह एक तालाब की तरह दिखाई दे रहा था। इसके बाद स्टीवन घर चला जाता है और फिर अगले दिन जब वो वहां पर पहुंचता है और देखता है कि उस जायंट के हाथ और पांव अब पूरी तरह से गल चुके हैं। स्टीवन देखता है कि उस जायंट का सिर धड़ से अलग किया जा चुका है और पक्षी और कीड़े उसके शरीर को खा रहे हैं। स्टीवन सोचता है कि धरती में रहने वाले इंसानों ने उस जायंट के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। इतने दिनों तक लगातार वहां आने से स्टीवन का उस जायंट के साथ एक रिलेशन जैसा बन गया था और उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अब वह जायंट वहां नहीं है, केवल उसकी हड्डियां वहां बची हुई है। एक दिन स्टीवन जब मार्केट से गुजर रहा होता है तो वह देखता है कि उस जायंट की हड्डियों को लोगों ने अपनी शॉप्स में शो पीस की तरह रखा हुआ है। एक दिन जब वह साइकिलिंग करते हुए आगे गुजर रहा होता है तो एक घर के आंगन में वह उस जायंट के कंकाल को देखता है। अब वह जायंट इस धरती पर नहीं था, लेकिन स्टीवन के लिए वह अब भी जिंदा था उसकी यादों में। उस जायंट के साथ इमोशनल रिलेशन होने के कारण एक दिन स्टीवन सपना देखता है कि वह जायंट शहर में घूम रहा है और पूरे शहर से अपनी हड्डियों को कलेक्ट करना चाहता है और फिर उन हड्डियों को कलेक्ट करके वह समुद्र में चला जाना चाहता है। जायंट की इस पूरी कहानी में जिंदगी से रिलेटेड एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। कहानी हमें बताती है कि जब भी कोई इंसान इस धरती पर आता है तो वह अपने साथ कुछ खूबियों के साथ पैदा होता है और ये खूबियाँ लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन समय के साथ साथ फिर ये खूबियाँ पुरानी होती जाती हैं और एक दिन लोग उस इंसान को भूल जाते हैं, ठीक उसी जायंट की तरह। जबकि लोगों ने उसे देखा था तो वे उसके करीब आए, उसे देखा, उसके साथ कुछ दिन रहे, लेकिन बाद में वे सब उसे भूल गए। तो जिंदगी भी कुछ इसी तरह से चलती है। होप कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।